हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो मैंने पिछले उसमें बताया था, पिछली वीडियो में बताया था गोले का व्यापक समीकरण, गोले के बारे में बताया था। गोला होता क्या है, गोले की त्रिज्या क्या होती है, गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है ना। इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन भी बताया था जिसमें किसी गोले की अपने बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें उस गोले की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक निकालना आपको बताया था। और मैंने आपसे बोला भी था, शायद मैं आपसे बोला था कि आप एग्जाम्पल्स कीजिए। 2 एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल है सॉरी, और उसके आगे अनसॉल्व्ड एक आध 2 उसके क्वेश्चन हैं, उनको कीजिए। तो मैं आपसे करता हूँ कि आप, आशा करता हूँ कि आपने वो किए होंगे और आपको थोड़ा बहुत गोले के बारे में, गोले के समीकरण के बारे में, व्यापक समीकरण के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ क्वेश्चनों पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला मेरा एग्जाम्पल है बिंदुओं 0 0 0 बिंदु -a b c a b c और एक बिंदु और a b k c बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखिए, पहले मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ थोड़ा सा कि गोले का जो व्यापक समीकरण होता है, गोले का जो व्यापक समीकरण होता है, उस व्यापक समीकरण में एक कितने अचर विद्यमान होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट तो 3 है, x y z, वो तो चर का काम करेंगे, वेरिएबल का, लेकिन अचर कितने होते हैं। जैसे ये देखिए, ये व्यापक समीकरण मैंने लिखा हुआ है, आपको पहचान में आ गया होगा समीकरण नंबर 1 है ना। x² y² z² 2ux 2vy 2wz प्लस d। इसमें कांस्टेंट क्या है, u है, v है, w है और d है ना। ठीक, तो u, v, w और d, इन कांस्टेंटों के मान अपने को पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण, ये फलाने गोले का समीकरण है, ये इसका समीकरण, ये इस गोले का समीकरण, इसका सेंटर ये, इसकी रेडियस ये है ना। तो हमें क्या करना है कि 4 बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है ना। इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है ना। उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैंने लिखा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गोले का व्यापक समीकरण, व्यापक रूप में गोले का समीकरण क्या होता है, x² + y² + z² + 2ux 2vy 2wz प्लस d 0 है ना। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो किस वजह से लिखा हुआ है कि थोड़ी वीडियो शॉर्ट हो है ना, जिससे क्या हो, जिससे आपका भी समय कम बर्बाद हो है ना, और आप समझ लें। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार पूरा देखें और थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें है ना। तो गोले का व्यापक समीकरण x² + y² + z² + 2x 2vy 2wz और प्लस के d 0, ये क्या होता है, गोले का, किसी भी गोले का व्यापक समीकरण। यदि कोई ऐसा समीकरण है तो वो परमानेंटली किसको शो करेगा, वो गोले के किसी ना किसी गोले को क्या करेगा, शो करेगा, प्रदर्शित करेगा है ना। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अच्छा ठीक है, तो अब देखो, एक एक बिंदु को मैं सेटिस्फाइड करता जाऊंगा। 4 बिंदु हैं और 4 ही कांस्टेंट होते हैं, u, v, w और d है ना। 4 बिंदुओं से 4 कांस्टेंट्स के क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे है ना। एक बार u का निकाल देंगे, v का निकाल देंगे, एक बार w का निकाल देंगे, एक बार d का निकाल देंगे, और इन सारे मानों को निकाल कर हम क्या कर देंगे, इस समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तब जब हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, तो हमको अभिष्ट गोले का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जो कि चारों बिंदुओं से गुजरता होगा। ठीक है, समझ में आई बात। इसको करेंगे, देखें कैसे। तो पहले लिखा है गोले का व्यापक रूप में समीकरण होता है, गोले का समीकरण ये होता है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चूंकि गोला क्या होता है, मूल बिंदु से गुजरता है, किससे, ओरिजिन से पास होता है। गोला मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है ना। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब क्या हुआ,
उसमें यानी कि किसी भी कोई भी वक्र यदि मूल बिंदु से गुजरता है, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं है ना, उनको पता होगा मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट क्या हो जाता है उसमें? जीरो हो जाता है स्टूडेंट। कितना हो जाता है? जीरो। ठीक है, तो और वैसे भी देख सकते हैं मूल बिंदु 0 0 0, x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, तीनों में 0 रखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्या ये 0 होगा? नहीं। तो क्या आएगा? ये 0 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स d बराबर 0। d का मान कितना आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 0। ठीक, यहाँ तक आए अपन। अच्छा, इसके बाद देखें गोला क्या होता है, पहले ये सेटिस्फाइड कराया, d का मान आ गया। फिर हम देख रहे हैं किससे गुजरता है? माइनस ए बी सी से। माइनस ए बी सी से गुजरता है क्या? ये वाला गोला है ना। तो गोला गुजरता है इससे, तो देखें क्या लिखेंगे? माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 2u है ना, x की जगह माइनस ए और b इसकी जगह y की जगह b और z की जगह c, और d कितना हो गया यहाँ? 0। d को मैंने यहाँ रख दिया ना, ये आ गया इक्वेशन। फिर पहले बिंदु से सेटिस्फाइड कराया तो ये आ गया समीकरण नंबर 3 है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट बिंदु से सेटिस्फाइड करा देंगे। किससे करा देंगे? अगले बिंदु से है ना। अगले बिंदु से सेटिस्फाइड हम कराएंगे। अगला बिंदु क्या है? a माइनस बी सी, इससे सेटिस्फाइड कराएं। x की जगह a रखें, y की जगह माइनस बी रखें और z की जगह c रखें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, और ये पॉजिटिव, ये है b नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। सिंगल सिंगल खाते ना, इसलिए पॉजिटिव। समीकरण नंबर 4। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरे बिंदु कौन सा? ए बी सी से गुजरता है। यही गोला क्या होता है? इससे गुजरता है। इससे गुजरता है तो इनको सेटिस्फाइड करा दो। ठीक है, समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब आप देखें, अब हमको करना क्या है? डी का मान आ गया, 3 समीकरण आए और 3 ही क्या है? यू वी डब्ल्यू। यदि डी का मान आ गया, यदि हम यू वी डब्ल्यू का और मान निकाल लें तो क्या आ जाएगा? गोले का समीकरण आ जाएगा। क्या क्यों आ जाएगा? क्योंकि यू वी डब्ल्यू के मान अपन इसमें रख देंगे है ना, इस वाले समीकरण में रख देंगे, 2 में रख देंगे तो आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं। पहले मैंने क्या किया? इन 2 को जोड़ा। इन 2 कौन से? समीकरण 3 और 4 को जोड़ा है ना। 3 और 4 को जोड़ के देखते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाला कट जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 2 और 2 कितने हो गए? 4 है ना। ठीक है, ये आ गया। फिर इसको इधर ले जाएं, कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2wc है ना। 2w बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ये आ गया। समीकरण नंबर मैंने कितना दे दिया? 6। अब देखो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? w का मान आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो है ना। 3 समीकरण है तो कितने पेयर बनेंगे? 3 ही बनेंगे, 2 2 से है ना। इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 5 को जोड़ा, 3 और 5 को जोड़ो भाई, b का मान आ जाएगा। और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो फिर u का मान आ जाएगा। किसे? इसी प्रकार। इसी प्रकार का मतलब आप जानते हो, जैसे ये किया है वैसे ही इनको करेंगे तो ये मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे। इसको 6 और इसको 7, देखो किसका मान आ गया? 2w का आ गया, 2v का आ गया, 2u का आ गया है ना। 2w 2v 2u के मान हम कहाँ रख दें? समीकरण नंबर किस में रख दें भाई? 2 में। 2 में रखें, रखो भाई 2 में। देखो क्या आता है? डी का मान तो रख दिया पहले ही, कितना आ गया? 0। तो 0 जोड़ेंगे तो वो खत्म है ना। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या रखा? देखो इधर आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या रखा? 2u 2v 2w है ना। देखो 2u में क्या है? माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ना। और ये क्या है? सभी पॉजिटिव है तो क्या ले लेंगे? माइनस 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन। कैसे लेंगे? 2u का मान ये रखेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ से उठा लिया, बाहर रख दिया, तो बाहर हो जा है ना। क्या बाहर हो जा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। और कितना आएगा?
2u की जगह ये आएगा, ये बाहर हो गया, क्या बचा 1/a और कितना है x, कितना आएगा x/a, कितना आएगा स्टूडेंट x/a। इसी प्रकार 2b भी वही है, ये माइनस तो हो जाएगा बाहर है ना, 2b का ये रहा, यहाँ y और यहाँ अपॉन b, वो आ गया y/b। और इसी प्रकार है ना, यहाँ पे 2w की जगह कितना आएगा a² b² c² बाहर है, z/c, और माइनस कहाँ टोटली बाहर है ना, ये समीकरण आ गया। और इसको फिर इधर ले जाएंगे तो फिर क्या जाएगा, x² y² z² a² b² c² माइनस के x बाई x/a माइनस y/b माइनस z/c। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या गोले का समीकरण। क्या है भैया, गोले का समीकरण है ना। ये एक ऐसे गोले का समीकरण है जो निम्न 4 बिंदुओं से क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, ऐसे गोले का समीकरण जो दिए गए 4 बिंदु कौन कौन से, 0 0 0 -a b c है ना, और -a b c और a b माइनस b c और a b माइनस c से गुजरता है। ये गोला कौन सा गोला, ये गोले का समीकरण, ये वाला। ठीक, समझ में आई बात, ये गोले का समीकरण हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं कहता हूँ इसके बाद एक और जोड़ता हूँ। जब ये समीकरण ज्ञात कर लो ना भैया, क्या ज्ञात करना है अपने को, इसकी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या और निकालनी है। क्या निकालनी भैया, रेडियस निकालनी है ना, रेडियस और निकालिए। इजी है, आपको पता है x² + y² + z² होता है ना, क्या होता है x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz है ना। ये x² + y² + z² है ना, और 2ux 2by 2wz प्लस की d बराबर 0 गोले का व्यापक समीकरण होता है। तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है √u² b² w² माइनस के d है ना। ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, मतलब यदि जो समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ था, यदि व्यापक रूप में गोले का समीकरण होता है तो त्रिज्या कितनी होती है, इससे पिछले वीडियो में बताया था मैंने, कितना होता है u² b² w² माइनस के d। केंद्र तो आपको पता ही है, -g माइनस u माइनस v माइनस w, केंद्र सेंटर। लेकिन सेंटर नहीं पूछा, क्या पूछी है, त्रिज्या। त्रिज्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई त्रिज्या, u का मान 2u का मान था क्या, यहाँ कितना था देखो, u का मान कितना था a² b² c² अपॉन ही है ना, और 2 और चला जाएगा नीचे। ठीक है, देखते हैं, देखो d का मान कितना है 0, a² b² c² कहाँ आएगा इसमें, यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, √ में लिखेंगे u², u का मान कितना है 1/2 है ना, 1/2 की जगह कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा a² b² c² का होल स्क्वायर है ना, ये तो है। और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा 1/a² है ना, 1/b² और 1/c²। ठीक है ना, यहाँ से आएगा 1/a², 4 भी बाहर, 2 सब में आ रहा है, /2 भाई u का इसका यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² b² c² अपॉन 4, a² 1/a² 1/b² 1/c²। इसको बाहर निकाल देंगे है ना, √ खत्म, और √ किस पे रह जाएगा, इस पे। तो r का मान कितना आ जाएगा 1/2 a² b² c² 1/a² 1/b² 1/c²। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे ढंग से है ना, यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इजी से चलेंगे, इजी से टफ की ओर चलेंगे अपन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं समतल। देखिए समतल, हम देखें
हम देखें समतल का समीकरण। यदि एक समतल है जो जिसका समीकरण है x/a y/b z/c बराबर 1 है, ठीक है, उसके निर्देशांक जो एक समतल है जो निर्देशांक अक्षों को क्रम से किस पर काटता है, A कैपिटल B कैपिटल C पर काटता है, और गोले OABC का समीकरण ज्ञात करना है अपने को। क्या करना है? गोले OABC का समीकरण ज्ञात करना है। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो मैंने पिछले उसमें बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, गोले का व्यापक समीकरण, गोले के बारे में बताया था। गोला होता क्या है, गोले की त्रिज्या क्या होती है, गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है ना। इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन भी बताया था जिसमें किसी गोले की अपने बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें उस गोले की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक निकालना आपको बताया था। और मैंने आपसे बोला भी था, शायद मैं आपसे बोला था कि आप एग्जाम्पल्स कीजिए। 2 एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल है सॉरी, और उसके आगे अनसॉल्व एक 2 उसके क्वेश्चन हैं, उनको कीजिए। तो मैं आपसे करता हूँ कि आप, आशा करता हूँ कि आपने वो किए होंगे और आपको थोड़ा बहुत गोले के बारे में, गोले के समीकरण के बारे में, व्यापक समीकरण के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ क्वेश्चनों पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला मेरा एग्जाम्पल है बिंदुओं 0 0 0 बिंदु -a b c a - b c और एक बिंदु और a b k c बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखिए, पहले मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ थोड़ा सा कि गोले का जो व्यापक समीकरण होता है, गोले का जो व्यापक समीकरण होता है, उस व्यापक समीकरण में एक कितने अचर विद्यमान होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो 3 है, x y z, वो तो चर का काम करेंगे, वेरिएबल का, लेकिन अचर कितने होते हैं? जैसे ये देखिए, ये व्यापक समीकरण मैंने लिखा हुआ है, आपको पहचान में आ गया होगा समीकरण नंबर 1, है ना। x² y² z² 2ux 2vy 2wz + d। इसमें कांस्टेंट क्या है? u है, v है, w है और d है ना, ठीक। तो u, v, w और d, इन कांस्टेंटों के मान अपने को पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण, ये फलाने गोले का समीकरण है, ये इसका समीकरण, ये इस गोले का समीकरण, इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस, ये है ना। तो हमें क्या करना है कि 4 बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है ना। इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है ना। उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैंने लिखा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गोले का व्यापक समीकरण, व्यापक रूप में गोले का समीकरण क्या होता है? x² + y² + z² + 2ux 2vy 2wz + d = 0, है ना। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो किस वजह से लिखा हुआ है कि थोड़ी वीडियो शॉर्ट हो, है ना, जिससे क्या हो, जिससे आपका भी समय कम बर्बाद हो, है ना, और आप समझ लें, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार पूरा देखें और थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो गोले का व्यापक समीकरण x² + y² + z² + 2x 2vy 2wz और प्लस के d = 0, ये क्या होता है? गोले का, किसी भी गोले का व्यापक समीकरण। यदि कोई ऐसा समीकरण है तो वो परमानेंटली किसको शो करेगा? वो गोले के किसी न किसी गोले को क्या करेगा? शो करेगा, प्रदर्शित करेगा, है ना। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अच्छा ठीक है। तो अब देखो, एक एक बिंदु को मैं सेटिस्फाइड करता जाऊंगा। 4 बिंदु हैं और 4 ही कांस्टेंट होते हैं, u, v, w और d, है ना। 4 बिंदुओं से 4 कांस्टेंट्स के क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे, है ना। एक बार u का निकाल देंगे, v का निकाल देंगे, एक बार w का निकाल देंगे, एक बार d का निकाल देंगे, और इन सारे मानों को निकाल कर हम क्या कर देंगे? इस समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तब जब हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे
तो क्या होगा, तो हमको अभिष्ट गोले का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो कि चारों बिंदुओं से गुजरता होगा। ठीक है, समझ में आई बात? इसको करेंगे, देखें कैसे। तो पहले लिखा है गोले का व्यापक रूप में समीकरण होता है, गोले का समीकरण ये होता है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चूंकि गोला क्या होता है, मूल बिंदु से गुजरता है, किससे, ओरिजिन से पास होता है। गोला मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है ना। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब क्या हुआ उसमें, यानी कि किसी भी कोई भी वक्र यदि मूल बिंदु से गुजरता है, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं है ना, उनको पता होगा मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट क्या हो जाता है उसमें, 0 हो जाता है स्टूडेंट। कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो और वैसे भी देख सकते हैं मूल बिंदु 0 0 0, x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, तीनों में 0 रखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्या ये 0 होगा, नहीं। तो क्या आएगा, ये 0 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स d बराबर 0। d का मान कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 0। ठीक, यहाँ तक आए अपन। अच्छा, इसके बाद देखें गोला क्या होता है, पहले ये सेटिस्फाइड कराया, d का मान आ गया। फिर हम देख रहे हैं किससे गुजरता है, -abc से, -abc से गुजरता है क्या, ये वाला गोला है ना। तो गोला गुजरता है इससे, तो देखें क्या लिखेंगे, -a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2u है ना, x की जगह -a और b, इसकी जगह y की जगह b और z की जगह c, और d कितना हो गया यहाँ 0, d को मैंने यहाँ रख दिया ना, ये आ गया इक्वेशन। फिर पहले बिंदु से सेटिस्फाइड कराया तो ये आ गया समीकरण नंबर 3 है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट बिंदु से सेटिस्फाइड करा देंगे, किससे करा देंगे, अगले बिंदु से है ना। अगले बिंदु से सेटिस्फाइड हम कराएंगे, अगला बिंदु क्या है, a -b c, इससे सेटिस्फाइड कराएं। x की जगह a रखें, y की जगह -b रखें और z की जगह c रखें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, और ये पॉजिटिव, ये है b नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, सिंगल सिंगल बात है ना, इसलिए पॉजिटिव, समीकरण नंबर 4। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरे बिंदु कौन सा, a b c से गुजरता है, यही गोला क्या होता है, इससे गुजरता है, इससे गुजरता है तो इनको सेटिस्फाइड करा दो। ठीक है, समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब आप देखें, अब हमको करना क्या है, d का मान आ गया, 3 समीकरण आए और 3 ही क्या है, u v w। यदि d का मान आ गया, यदि हम u v w का और मान निकाल लें तो क्या आ जाएगा, गोले का समीकरण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि u v w के मान अपन इसमें रख देंगे है ना, इस वाले समीकरण में रख देंगे, 2 में रख देंगे तो आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, इन 2 को जोड़ा, इन 2 कौन से समीकरण 3 और 4 को जोड़ा है ना। 3 और 4 को जोड़ के देखते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये वाला कट जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव 2 और 2 कितने हो गए 4 है ना। ठीक है, ये आ गया। फिर इसको इधर ले जाएं, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2wc है ना, 2w बराबर -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ना, ये आ गया। समीकरण नंबर मैंने कितना दे दिया, 6। अब देखो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, w का मान आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो है ना, 3 समीकरण है तो कितने पेयर बनेंगे, 3 ही बनेंगे, 2 2 से है ना। इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 5 को जोड़ा, 3 और 5 को जोड़ो भाई, b का मान आ जाएगा, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो फिर u का मान आ जाएगा। किसे, इसी प्रकार का मतलब आप जानते हो, जैसे ये किया है वैसे ही इनको करेंगे तो ये मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे। इसको 6 और इसको 7, देखो किसका मान आ गया, 2w का आ गया, 2v का आ गया, 2u का आ गया है ना। 2w 2v 2u के मान हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर किस में रख दें भाई, 2 में रखें, रखो भाई 2 में, देखो क्या आता है। d का मान तो रख दिया पहले ही, कितना आ गया 0, तो 0 जोड़ेंगे तो वो खत्म है ना। क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या रखा, देखो इधर आ जाते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या रखा, 2u 2v 2w है ना। देखो
2u में क्या है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ना, और ये क्या है, सभी पॉजिटिव है, तो क्या ले लेंगे, माइनस 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन। कैसे लेंगे, 2u का मान ये रखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ से उठा लिया, बाहर रख दिया, तो बाहर हो जा, है ना, क्या बाहर हो जा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और कितना आएगा, 2u की जगह ये आएगा, ये बाहर हो गया, क्या बचा, 1/a, और कितना है x, कितना आएगा, x/a, कितना आएगा स्टूडेंट, x/a। इसी प्रकार 2b में भी वही है, ये माइनस तो हो जाएगा बाहर, है ना, 2b का ये रहा, यहाँ y और यहाँ अपॉन b, वो आ गया y/b। और इसी प्रकार, है ना, यहाँ पे 2w की जगह कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर है, z/c, और माइनस कहाँ, टोटली बाहर, है ना, ये समीकरण आ गया। और इसको फिर इधर ले जाएंगे तो फिर क्या जाएगा, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के एक्स बाई x/a माइनस y/b माइनस z/c। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, गोले का समीकरण। क्या है भैया, गोले का समीकरण, है ना। ये एक ऐसे गोले का समीकरण है जो निम्न 4 बिंदुओं से क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, ऐसे गोले का समीकरण जो दिए गए 4 बिंदु कौन कौन से, 0 0 0 माइनस ए बी सी, है ना, और माइनस ए बी सी, और ए बी माइनस बी सी, और ए बी माइनस सी से गुजरता है। ये गोला कौन सा गोला, ये गोले का समीकरण, ये वाला। ठीक, समझ में आई बात, ये गोले का समीकरण हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं कहता हूँ इसके बाद एक और जोड़ता हूँ, जब ये समीकरण ज्ञात कर लो ना भैया, क्या ज्ञात करना है अपने को, इसकी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या और निकालनी है। क्या निकालनी है भैया, रेडियस निकालनी है ना, रेडियस और निकालिए। इजी है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, और 2ux 2by 2wz प्लस के d बराबर 0 गोले का व्यापक समीकरण होता है। तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है √u स्क्वायर बी स्क्वायर w स्क्वायर माइनस के d, है ना। ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, मतलब यदि जो समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ था, यदि व्यापक रूप में गोले का समीकरण होता है तो त्रिज्या कितनी होती है, इससे पिछले वीडियो में बताया था मैंने, कितना होता है, u स्क्वायर बी स्क्वायर w स्क्वायर माइनस के d। केंद्र तो आपको पता ही है, -g माइनस u माइनस v माइनस w, केंद्र सेंटर। लेकिन सेंटर नहीं पूछा, क्या पूछी है, त्रिज्या। त्रिज्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई त्रिज्या, u का मान 2u का मान था क्या, यहाँ कितना था, देखो u का मान कितना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ही, है ना, और 2 और चला जाएगा नीचे। ठीक है, देखते हैं, देखो d का मान कितना है, 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ आएगा इसमें, यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे u स्क्वायर, u का मान कितना है, 1/2 है ना, 1/2 की जगह कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ये तो है। और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 1/a स्क्वायर, है ना, 1/b स्क्वायर और 1/c स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से आएगा 1/a स्क्वायर, 4 भी बाहर, 2 सब में आ रहा है, अपॉन 2 भाई u का, इसका यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। इसको बाहर निकाल देंगे, है ना, अंडर रूट खत्म, और अंडर रूट किस पे रह जाएगा, इस पे। तो r का मान कितना आ जाएगा, 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
1/a², 1/b², 1/c²। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे ढंग से, है ना, यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इजी से चलेंगे, इजी से टफ की ओर चलेंगे अपन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं समतल। देखिए समतल, हम देखें समतल का समीकरण। यदि एक समतल है जो जिसका समीकरण है x/a, y/b, z/c बराबर 1 है। ठीक है, उसके निर्देशांक जो एक समतल है जो निर्देशांक अक्षों को क्रम से किस पर काटता है, A, कैपिटल B, कैपिटल C पर काटता है। और गोले OABC का समीकरण ज्ञात करना है अपने को। क्या करना है? गोले OABC का समीकरण ज्ञात करना है।